हाय। विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का सादर नमस्कार। आज है 31 दिसंबर 2024। अधिकतर मेरे सारे वीडियो जो हैं एक संडे को या रविवार को प्रसारित होते हैं, बट कल कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बारे में मुझे लगा कि इसकी जानकारी सब तक पहुंचाना चाहिए, इसलिए आज अलग से एक स्पेशल प्रोग्राम किया जा रहा है बताने के लिए कि वो घटना है क्या जो पूरे संसार को चौंका देगी। ये घटना है हमारे स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड। मीन्स हमारा जो भारत का स्पेस प्रोग्राम है, जिसको भारत सरकार का संस्थान इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो देखभाल करता है, उसके द्वारा कंडक्ट की जाती है। उन्होंने एक बहुत लंबी छलांग आज मारी है जो कि आगे आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित होगी। आपको पता है कि स्पेस में स्टेशन बनाने के लिए 4 देश संयुक्त रूप से शामिल हैं जिन्होंने स्पेस में एक स्टेशन बनाया है। भारत ने अभी तक वो काम कभी किया नहीं। हम स्पेस में भेजते रहे हैं, सैटेलाइट भेजते रहे हैं, लॉन्च करते रहे, बट इसका परिकल्पना इसरो ने की कि हमें भी इस एरिया में आगे जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, 2 सैटेलाइट को स्पेस के अंदर आपस में जोड़ना होगा। अपनी एक पृथ्वी की कक्षा में एक सैटेलाइट घूम रहा है, फिर दूसरा सैटेलाइट दूसरी कक्षा में घूम रहा है, दोनों को साथ में ला करके ज्वाइन करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन भेजा नहीं जा सकता, तो उसको कई पार्ट में भेज करके ऊपर असेंबल किया जाता है। अभी इसमें बनाना तो आसान है, सबसे मुश्किल जो काम है स्पेस के अंदर 2 स्पेस स्टेशन को या 2 सैटेलाइट को ज्वाइन करना। तो हमारे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि सबसे मुश्किल काम जो है वो हम सबसे पहले करेंगे। उसमें सफलता मिल गई तो बाकी के प्रोग्राम सब अपने आप हो जाएंगे। उस दिशा में उन्होंने पहला कदम उठाया कि 2 सैटेलाइट को स्पेस में जोड़ने के लिए एक मिशन शुरू किया, जो कल रात को 10 बजे यानी 30 तारीख की रात को 10 बजे शुरू हुआ और ये अभी चलेगा कुछ समय। स्पेस में जा चुका है अपना मिशन, सैटेलाइट जा चुके हैं और ये ऐसी आशा है कि 7 जनवरी के आसपास ये 2 सैटेलाइट को आपस में जोड़ने का काम पूरा होगा। एक बार ये हो गया तो हमारा स्पेस प्रोग्राम कहाँ से कहाँ पहुँचेगा अब कह नहीं सकते। इसलिए मुझे लगा कि आज ये बताना चाहिए कि हमारा जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा बड़ा काम कर रहा है स्पेस में जोड़ने का, स्पेस स्टेशन बनाने का। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसके लिए प्रोग्राम किया है। बट जब स्पेस की बात चली है तो कुछ और इन्फॉर्मेशन देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेस के या अंतरिक्ष विज्ञान के या कहें खगोल शास्त्र के जो सबसे बड़े ज्ञाता रहे हैं, जिनका नाम है आर्यभट्ट, जिनके नाम पर हमारा पहला सैटेलाइट भेजा गया है, उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सब लोग जानते हैं आर्यभट्ट का नाम आजकल बहुत पॉपुलर हो चुका है जब से वो नाम रखा गया, उसके पहले भी थे। तो वो है क्या, कहाँ से उनका शुरू हुआ है, तो 460 ईस्वी सदी में उनका जन्म हुआ, 550 ईस्वी सदी में उनकी मृत्यु हुई। उनका टोटल लाइफ स्पान 74 से 75 ईयर के बीच में, एग्जैक्ट तो किसी को पता नहीं बट इतना है। उन्होंने 23 वर्ष की आयु में सबसे पहले अपना ग्रंथ प्रकाशित किया। उनके 3 ग्रंथ जो है वो बहुत पॉपुलर हुए हैं, जिनमें साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर उस समय उन्होंने जो परिकल्पनाएं की उसमें श्लोक के फॉर्म में डाला गया है। तो उनको जनक भी कहा जाता है स्पेस का। उन्होंने खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र, बीज शास्त्र, इन सब का अध्ययन किया और आगे बढ़े। और उनको बेसिकली उन्होंने उसमें 4 टाइप के
जो ग्रंथ लिखा है उसका मुख्य नाम है आर्यभट्ट ग्रंथ। आर्यभट्ट ग्रंथ जो है उसमें 4 अलग अलग चैप्टर बनाए गए हैं कि सीतादिपाद, गणित कपाद, बाल विज्ञान, काल विज्ञान एंड गीत यंत्र। इनमें मैथ्स की सारी विधाएं, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री उसमें कंबाइंड है। इनके अलग अलग जो फार्मूले आज हैं उसकी परिकल्पना कितने साल पहले वो कर चुके थे। उन्होंने पृथ्वी का जो सरकमफ्रेंस है वो मेजर करने की कोशिश की। मेजर करना मतलब एस्टिमेट लगाना, और उनका जो एस्टिमेट था एक्चुअल एस्टिमेट से केवल 2% का अंतर में आज सही सिद्ध हुआ। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये उन्होंने सिद्ध किया। उसमें अपने लेख में लिखा हुआ है। उसमें अलग अलग तरह के श्लोक्स हैं। श्लोक के अंदर उन्होंने अपने जो कल्पनाएं हैं वो दी हुई हैं। एन स्क्वायर सीरीज वाले फार्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर, इसका जो रिलेशन है आज जिसको हम पाई के नाम से जानते हैं, उन्होंने उस समय एक फार्मूला दिया था जिससे इसका दोनों सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रिलेशन एस्टेब्लिश किया था। तो आप कल्पना कर सकते हैं इतने साल पहले बिना किसी यंत्र के या बिना किसी इक्विपमेंट के केवल कैलकुलेशन के द्वारा या परिकल्पना से सारी चीज़ें भारत में किस तरह से बनाई जाती, किस तरह सोची जाती थी, और उनके जितने भी कैलकुलेशन हैं आज भी उतने ही वैलिड हैं। सारे नक्षत्र, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण वगैरह कैसे कब पड़ेगा, कितने समय पड़ेगा, बहुत पहले से हमारे शास्त्रों में दिया गया है। उससे कैलकुलेट हो जाता है और पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतने साल बाद अगला आएगा या इतने साल पहले आया था। एक बड़ी विधा है। आर्यभट्ट के नाम पर अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अलग अलग जगह पर अवेलेबल है। एक जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए कि वो हैं क्या, उनका काम क्या है, उसके लिए मैंने आज का ये प्रोग्राम किया और आपको कुछ उनके बारे में बताने की कोशिश की। दूसरा जो स्पेस मिशन के बारे में बात की, उनके जो वीडियो हैं वो इसरो के वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसमें एग्जैक्टली वो प्रसारण होते हुए और किस स्टेप तक पहुँचे हैं वो सब अवेलेबल है। आप स्पेस के वेबसाइट में जा कर के ये वीडियो दे सकते हैं। बट ये घटना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है, तो आने वाले समय में एक गेम चेंजर साबित होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।